नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भावना टून्स में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर फिर से आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने को मिलती है। सच्ची हृदय से कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। और आप लोगों ने यह भी सुन रखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से ही विवाह क्यों किया, यह प्रश्न अक्सर उछाला जाता है। तो आइए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। हिंदू धर्म को बदनाम करने के ऐसे ही अनगिनत कहानियाँ बनाकर सोशल मीडिया और कई वेबसाइट में डाली जाती है। इन कहानियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह हिंदू धर्म को और हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रह्मा जी की कोई पुत्री नहीं थी और ना ही ब्रह्मा जी ने शादी की थी। जिन पुराणों को लेकर यह बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की थी, वो भी गलत है। सरस्वती पुराण का नाम अक्सर लिया जाता है, जबकि ऐसा कोई पुराण है ही नहीं। दूसरा, मत्स्य पुराण और शिव पुराण के श्लोक को लेकर भी यह बात बताई जाती है, लेकिन इन दोनों पुराणों में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पुराणों के श्लोक संस्कृत में होते हैं और उनका गलत ट्रांसलेशन करके पेश किया जाता है। कई किताबों में भी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए यही सब छाप दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। क्या ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की थी? नहीं, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी नहीं की थी। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। अब सृष्टि का निर्माण करने का यह अर्थ है अपने पेट से सृष्टि पैदा करना नहीं, उन्होंने उसका निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने मनु का निर्माण किया और फिर उसका साथ देने के लिए और पृथ्वी पर मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शतरूपा का निर्माण किया। निर्माण से यह मतलब है कि रचना किया। ध्यान दीजिएगा, निर्माण किया, ना कि किसी से शादी करके और बच्चे पैदा किए। मनु और शतरूपा की संतानों से ही आगे चलकर पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन आगे बढ़ा। मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी का निर्माण थे, ना कि पुत्र और पुत्री। इनका निर्माण पृथ्वी को बसाने के लिए किया गया था। बहुत से लोग शतरूपा को ही सरस्वती बोलते हैं। सारी गलतफहमी यही होती है और अधर्मी लोग इसी बात को बोलते हैं कि शतरूपा ब्रह्मा जी की ही बेटी थी, जबकि वो ब्रह्मा जी की रचना थी, ना कि बेटी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा जी का विवाह ही नहीं हुआ था, तो पुत्र या पुत्री कैसे होगी? यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं हिंदू धर्म और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि एडम नाम के मनुष्य की परमेश्वर ने रचना की, और कुरान के अनुसार आदम पहला मनुष्य था जिसकी रचना अल्लाह ने की थी। अब आप ये बताइए, इन सब की रचना की गई थी या पैदा किया गया था? इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी रचना ही की थी, ना कि पैदा किया था। अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही ब्रह्मा जी की कोई पुत्री थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया था। हमारे वेदों को ब्रह्मा और उसमें लिखे ज्ञान को सरस्वती कहा जाता है। ईश्वर यानी कि ब्रह्मा ने सबका निर्माण किया है और उससे ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है, और ज्ञान को ही सरस्वती भी कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी और सरस्वती का नाम साथ में लिया जाता है। ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का ज्ञान सरस्वती को दिया था। ब्रह्मा जी जो खुद संसार बनाने वाले हैं, उनको शादी की क्या ज़रूरत? यह सब एक अफवाह है जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम विद्या था, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मा मतलब दुनिया के रचयिता, और जिसने दुनिया बनाई उसके पास बहुत ज्ञान,
बहुत विद्या होगी। कई अज्ञानी लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया, पुराण के श्लोकों को भी गलत तरीके से अनुवाद किया। जैसे भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं और किसी को भिंडी बहुत पसंद है तो इंग्लिश में यह नहीं बोलेंगे कि उस आदमी को औरत की उंगली यानी कि लेडी की फिंगर बहुत पसंद है। आप समझ गए होंगे कि एक अनुवाद ने किस तरह का अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसी तरह पुराणों का अनुवाद गलत तरीके से किया गया है। इसी तरह दूसरे मजहब के लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह किया, जबकि यह पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की या कुछ भी तथ्यहीन बातें करता है तो उससे कहिए कि इस बात को लिखा हुआ दिखाए कि किस पुराण में लिखा है और उस श्लोक को संस्कृत में होना चाहिए। बहुत सी प्रसिद्ध वेबसाइट में भी यह सब धार्मिक बातें लिखी हुई है। हमेशा रामायण, गीता, महाभारत, वेद या पुराण के संस्कृत में लिखे हुए श्लोक को ही प्रमाणिक मानिए। हालांकि मुगलों के आक्रमण के बाद से भारत में कई सारे पुराण, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलावट कर दी गई है ताकि हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।